स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ला एजुकेशन बाय बीके सर में। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर एमसीक्यू टॉप 500 एमसीक्यू। तो दोस्तों यह हमारा पहला सेट रहेगा। तो दोस्तों ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते? मानहानि, सार्वजनिक आदेश, राजद्रोह, राज्य की सुरक्षा। तो सही आंसर है दोस्तों राजद्रोह। केवल नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 25। तो दोस्तों सही आंसर है अनुच्छेद 19(1)(a)। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अगर उनके द्वारा दुर्व्यवहार दर्शा जाए, अक्षमता, संविधान का उल्लंघन करे, उपयुक्त सभी लागू हों। तो सही आंसर है दोस्तों सी। वकील, वरिष्ठ वकील पद नाम किस धारा के तहत प्रदान किया गया है? सेक्शन 16 एडवोकेट एक्ट 1961, सेक्शन 26 एडवोकेट एक्ट 1961, सेक्शन 6 एडवोकेट एक्ट 1961, सेक्शन 15 एडवोकेट एक्ट 1961। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए। पूर्व सुनवाई का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है? वकील अधिनियम 1961 की धारा 33, वकील अधिनियम 1961 की धारा 23, वकील अधिनियम 1961 की धारा 16, वकील अधिनियम 1961 की धारा 36। तो दोस्तों सही आंसर है बी। न्याय की अवम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब पीआईएल के अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली में पेश की गई थी? एम हिदायतुल्ला, एम अहमदी, एएस आनंद, पीएन भगवती। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, पीएन भगवती। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, काफ़ी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन भी बन जाते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हदीस मुस्लिम कानून के स्रोतों में एक है, इसके अंतर्गत आता है भगवान के नबी शब्द, नबी के शब्द और कार्य, न्यायविदों का सर्वसम्मति निर्णय, औपचारिक फैसले। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। बौद्धिक संपदा अपील संबंधी बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? सर्वाधिकार अधिनियम 1957, पेटेंट अधिनियम 1970, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, डिजाइन अधिनियम 2000। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी। अधिकतम अवधि क्या है जिसके भीतर फास्ट ट्रैक पंच फैसला पूरा होना चाहिए? 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 मंथ। निम्नलिखित में से कौन सी धारा सम्मन के तौर पर कार्य करती है? दोस्तों यह एडवोकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेक्शन 60, सेक्शन 61, सेक्शन 62, सेक्शन 64। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 61, धारा 61। सीआरपीसी के तहत न्यायाधीश के अभियोजन से संबंधित प्रावधान किस धारा में प्रदान किए जाते हैं? धारा 196, धारा 197, धारा 198, धारा 199। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, धारा 197। तो दोस्तों इसी ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ला बार एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों सही आंसर है इसका, बताओ दोस्तों क्या रहेगा? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, सभी होंगे दोस्तों। धारा 25 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किसी मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाई को कहाँ हस्तांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है? एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय, उच्च न्यायालय से में, किसी एक राज्य से सिविल कोर्ट से किसी अन्य राज्य की दीवानी अदालत कोर्ट में, दोनों ए और बी, केवल ए। तो दोस्तों सही आंसर है सी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं जो कि मैंने मेरे अनुभव में भी इसमें ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, आप इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ें। तो 16 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। लैटिन शब्द रेस इप्सा लेक्टर का अर्थ है?
चीज़ें खुद की कहानी बोलती हैं, जहाँ संपत्ति सहमति है वहाँ कोई चोट नहीं है, दोनों ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए। थिंग्स थिंग्स स्पीक इट्स स्टोरी इटसेल्फ। निम्नलिखित में से किस मामले में सामान्य रोजगार के सिद्धांत को पहली बार विकसित किया गया था? रॉयल्स वर्सेस फ्लेक्चर, प्रेस्टली वर्सेस फ्लावर, एसबी वर्सेस वाइट, वेगन बनाम माउंट्स। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। काउंसिल की अनुशासनात्मक सहमति को नागरिक प्रक्रिया 1908 कोड के तहत सिविल कोड की शक्तियों से किस धारा में सम्मानित किया गया है? वकील अधिनियम 1961 की धारा 36, वकील अधिनियम 1961 की धारा 42, वकील अधिनियम 1961 की धारा 42A, वकील अधिनियम 1961 की धारा 28। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, वकील अधिनियम 1961 की धारा 42। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग केस ऑफ इंजीरियस एंड डमनम? तो दोस्तों ऑप्शन है राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर, एसबली वर्सेस वाइट, डोंगलोंग वर्सेस स्टीवेंसन, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, एसबी बना वाइट। सख्त दायित्व पर कौन सा अग्रणी मामला है? एलेन बनाम फ्लूड, रॉयलैंड्स वर्सेस फ्लेक्चर, बोरली बनाम यंग, डोंगनिंग वर्सेस स्टीवेंसन। तो दोस्तों सही ऑप्शन है बी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66A को अवैध कर दिया गया था। अनवर वी बनाम पी के बशीर 2014 10 SC 473, श्रेया सिंगल बनाम भारतीय संघ AIR 215 SC 1523, डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 2023, मिमी 2053, राज्य दिल्ली की NCT बनाम नवजोत सिंधु 2005 11 SC 600। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA किस के तहत अनिवार्य है? भारतीय वन अधिनियम, वायु अधिनियम, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में लड़कर जनता को परेशानी या सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उन्हें किस प्रतिबंध करने के लिए कहा जाता है? दंगा, झगड़, हमला, उपयोग में कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, एन एफेरी, झगड़। वर्ग द्वेष नीचे दी गई किस धारा में दिया गया है? IPC की धारा 153A, IPC की धारा 153AA, IPC की धारा 153(8), IPC की धारा 144A। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए। दो 299 और 300 के बीच का भेद मेलविल जे द्वारा किस में स्पष्ट किया गया था? रेक्स वर्सेस गोरचंद गोपे, रेग बनाम गोविंदा, गोविंदा बनाम रेग बनाम हेवर्ड। तो दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। इनमें से क्या किसी भी संविधान का संघीय विशेषता नहीं है? लेकिन संविधान सरकार का डबल सेट, संवैधानिकता, एकल नागरिकता। तो दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की अपनी शक्ति के प्रयोग से संसद किसमें संशोधन नहीं कर सकती? भूमिका, मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, मूल विवरण। तो आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी। कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य के विषय के अधीन से शुरू होता है? अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 25। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी। हिंदू गोद लेने के और रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 19 को किसके रखरखाव के लिए प्रदान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पत्नी, माता पिता, विधवा बहू, बच्चे। तो दोस्तों सही आंसर है इसका सी, विधवा बहू। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30
किससे संबंधित है? महिला संपत्ति, प्रशंसनात्मक अनुक्रम, पुरुष अनुक्रम, महिला अनुक्रम। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा चिकित्सक द्वारा बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति की परीक्षा से संबंधित है? सेक्शन 54A, सेक्शन 55A, सेक्शन 53A, सेक्शन 60A। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 53A। सीआरपीसी की धारा 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिन में ज़्यादा नहीं रखा जा सकता? एक बार में 7 दिनों तक, एक बार में 30 दिनों तक, एक बार में 15 दिनों तक, एक बार में 60 दिनों तक। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 दिनों तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ए वैलिड अडॉप्शन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1952, सॉरी 1955? दत्ता होमम, एक्चुअली गिविंग एंड टेकिंग ऑफ चाइल्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों को वास्तविक रूप में गोद लेना और देना। हिंदू पुरुष एक लड़की बच्ची को गोद ले सकता है यदि दोनों के बीच उम्र का अंतर काफ़ी कम से कम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 15 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल। तो दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 21 साल। 21 साल का अंतर होना चाहिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 21 के तहत निर्भर नहीं है? दादी, माँ, विधवा, बेटी। तो दोस्तों सही आंसर है दादी, ग्रैंड मदर। भारतीय अधिनियम के खंड 132 के तहत विवाह के दौरान पति पत्नी के बीच का संवाद, विवाह टूटने के बाद भी उस संवाद को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तलाक के द्वारा विवाह टूटने के बाद विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। केवल मृत्यु से विवाह के टूट के बाद विशेषाधिकार नहीं रहते। दोनों मामले बी और सी में से विशेषाधिकार नहीं रहते। तो दोस्तों सही ऑप्शन है, सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कौन सी धारा यह प्रदान करती है कि एक सहयोगी एक सक्षम गवाह होता है? धारा 114 चित्रण बी, धारा 118, धारा 133, धारा 134। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, TSTAT अधिकार प्रस्तुति का विषय का क्या है? प्रदर्शन, नाटकीय काम, भौगोलिकता, संकेत, नहीं किस्में और वनस्पति। तो दोस्तों सही ऑप्शन है, आंसर है ए, परफॉर्मेंस, प्रदर्शन। एडम स्मिथ ने कराधान के सिद्धांत की गणना की है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। वे हैं समानता और निश्चितता, समानता, सुविधा और अर्थव्यवस्था, समानता और अर्थव्यवस्था, समानता, निश्चितता, सुविधा और अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत में पहली बार मर जेम्स विल्सन ने किस वर्ष में आयकर कानून पेश किया था? 1886, 1858, 1860, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1860। सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा क्षमा योग्य अपराध से संबंधित है? धारा 319, धारा 320, धारा 321, धारा 324। तो दोस्तों सही आंसर है धारा 320, ऑप्शन बी। सीआरपीसी की धारा 468 के तहत संज्ञान लेने के लिए समय सीमा क्या है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 साल, कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी। औद्योगिक प्रतिष्ठान का अर्थ है कारखाना, खान, वृक्षारोपण एंड इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। हड़ताल केवल तभी होनी चाहिए जब कम से कम %% श्रमिक हड़ताल में समर्थन में हैं, खाली स्थान भरे। दोस्तों क्या होगा? 10/10, 15/15, 20/20, 25/25। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्र में से को सम्मिलित करते हैं? सामूहिक सौदा, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध परीक्षण, ट्रेड यूनियन। तो दोस्तों सही ऑप्शन है इसका सी। हाँ जी दोस्तों,
सिविल प्रकृति का मुकदमा शब्द का अर्थ है नागरिक के निजी अधिकार और दायित्व है, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सवाल। वह मुकदमा जिसका मुख्य प्रश्न जाति या धर्म से संबंधित है। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही ऑप्शन है आंसर ए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 162 की सुरक्षा के लिए है अभियुक्त, साक्षी, पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका क्या आंसर होगा। लोग which among the following is not an ADR method under section 89 of CPC? छोटी सुनवाई, मिनी ट्रायल, जस्टिस सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत, लोक अदालत के माध्यम से न्यायिक निपटन, सुलह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। दोस्तों मैं आपके लिए सेट 2 भी लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही वीडियो दोस्तों। जय हिंद।